नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पंजाब में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। 3 बार के विधायक हैं, दलित नेता हैं और मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम कहीं पर भी आगे नहीं चल रहा था, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गए। तो आखिर वो कौन सा घटनाक्रम है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ पंजाब कांग्रेस के भीतर? आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी और पहली वजह ये थी कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे और नवजोत सिंह सिद्धू जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उन दोनों के बीच पिछले 1 साल से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और दोनों अपने अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अपने दायरे को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आने वाले चुनाव से पहले दोनों अपनी दावेदारी भी सामने रखना चाहते थे अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। और सत्ता में आने के लिए किस तरह से किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और कौन चेहरा होगा, इसको लेकर भी दोनों के बीच संघर्ष जारी था। कुछ महीने पहले जब कांग्रेस पार्टी ने ये कोशिश की कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, उस दौरान भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगातार अपना विरोध दर्ज कराया था और वो नहीं चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का समर्थन नवजोत सिंह सिद्धू को मिला, खासतौर पर राहुल गांधी और उनकी टीम का, और आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उनके साथ उनके डेप्यूटी अध्यक्ष भी बनाए गए और अलग अलग वोट बैंक को साधने की उसके जरिए कोशिश की गई और ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए अब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। खासतौर पर जो डेप्यूटी अध्यक्ष बनाए गए थे उनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी खुश करने की कोशिश की गई थी और उनके खेमे के लोगों को भी उसमें शामिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आखिरकार उससे भी हल नहीं निकला समस्या का और उन दोनों के बीच जो विरोध था वो लगातार फिर भी जारी था। आरोप लग रहा था नवजोत सिंह सिद्धू की टीम की तरफ से कि और उनके साथ जो उनके समर्थक विधायक थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके इलाकों में तबादले कर रहे हैं अधिकारियों के, उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया है और जो भी वो कहना चाहते हैं या जो काम करवाना चाहते हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं कर रहे हैं और उनके लिए हालात मुश्किल बनाते जा रहे हैं। और यही आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी टीम पर लगा रहे थे कि वो लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ काम कर रहे हैं, यानी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और हालात मुश्किल बनाते जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी में और केंद्रीय नेतृत्व खासतौर पर राहुल गांधी और उनकी टीम ने आखिरकार ये फैसला किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाना ही होगा, क्योंकि उनके जाए बगैर ये नहीं सुनिश्चित किया जा सकता था कि जो खेमेबाजी है वो ख़त्म हो चुनाव से पहले, और किसी भी सूरत में वो एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पूरी रणनीति बनाई गई, दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई विधायक दल की, और जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी वजह बताई इस्तीफा देने के बाद कि 2 महीने में तीसरी बार विधायक दल की बैठक बुलाई गई और वो बहुत ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे। उसकी वजह से उन्होंने सोनिया गांधी को फ़ोन कर इस बात की जानकारी दी कि वो इस्तीफा दे देंगे। जो ये बैठक बुलाई गई थी, तीसरी बैठक विधायक दल की, उसमें ये साफ था कि विधायकों द्वारा ये प्रस्ताव सामने रखा जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया जाए। और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे गई कि उनको हटाया जाएगा हर हाल में, तो उस बैठक से ठीक पहले उन्होंने जाकर इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो उस तरह के ह्यूमिलेशन नहीं सहना चाहते थे और जाहिर सी बात है वो उनकी राजनीति के लिए भी अच्छा ना होता कि उनको मुख्यमंत्री रहते मजबूर होना पड़ता मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए, इसलिए उन्होंने पहले जाकर इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे एक और बड़ी वजह जो बताई जा रही है, जिसकी वजह से एक वजह सिद्धू के साथ उनकी लगातार चल रही खटपट थी, तो वहीं दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि प्रशांत किशोर, जो कुछ समय पहले तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार थे, पिछले चुनाव में उनके लिए रणनीति बनाई थी, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वे किए। कांग्रेस पार्टी ने 1-2 नहीं बल्कि ऐसा जानकारी मिली है कि 3-3 सर्वे कराए, जिसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो नाराज़गी है उसका नुकसान भी कुछ खेमों में नाराज़गी है, कुछ लोगों में जो नाराज़गी है उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी भी होगी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो नाराज़गी है उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। तो अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जाएगा तो उस नुकसान को कम किया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है जिसने रोल प्ले किया कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के पीछे, और आखिरकार इस रणनीति के तहत उन्हें हटाया गया। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी कैसे मुख्यमंत्री बने वो भी काफ़ी दिलचस्प है। सबसे पहले जब विधायकों की बैठक हो रही थी और केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो पर्यवेक्षक यहाँ मौजूद थे वो बात कर रहे थे, अजय माकन, हरीश रावत, ये तमाम लोग बात कर रहे थे, तब
सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सबसे आगे चल रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि वही विधायकों की पसंद होंगे और उनका नाम भेजा गया आला कमान को। लेकिन सिद्धू इससे नाराज थे और सिद्धू इससे खुश नहीं थे। ये भी जानकारी मिली कि वो नाराज होकर होटल के बाहर चले गए जब उन्हें लगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर ही आखिरी मोहर लग जाएगी। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर आखिरी मोहर नहीं लगी और चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आखिरकार फाइनल किया गया। सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर मोहर इस वजह से नहीं लगी क्योंकि उनके खिलाफ एक फैक्टर तो ये था कि सिद्धू खुश नहीं थे और सिद्धू का खेमा नहीं चाहता था कि वो बने मुख्यमंत्री। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये कि एक, सिद्धू को ये लगता था कि भले ही वो इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ काम कर रहे हैं लेकिन वो उनके करीबी रहे हैं और उनके करीबी हैं। दूसरा ये कि जब सिद्धू ऐसा चाहें कि चुनाव के बाद अगर ऐसी स्थिति होती है जहां वो मुख्यमंत्री बनना चाहें तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपना दावा छोड़ देंगे और जब वो चाहेंगे तब वो कुर्सी छोड़ दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है होगा। और वो अपनी भी बात सामने रखेंगे, यानी वो एक रबर स्टैम्प की तरह काम नहीं करेंगे। इस वजह से सिद्धू उनके पक्ष में नहीं थे। चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में हालांकि ये कहा जा रहा है कि सिद्धू को ऐसा लगता है कि वो उनके लिए कुर्सी गर्म रखेंगे और जब वो चाहेंगे तब वो अपने दावेदारी पेश नहीं करेंगे और सिद्धू कुर्सी पर बैठ सकते हैं, यानी चुनाव के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। चरणजीत सिंह चन्नी को कुर्सी पर बैठाने से एक फायदा यह भी है कांग्रेस पार्टी को कि 32% जो पंजाब में दलित वोटर हैं उन्हें भी साध लेगी कांग्रेस पार्टी और देश भर में भी एक बड़ा संदेश भेजेगी कि देखिए हमने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया, जो कि उनके द्वारा कोशिश भी की गई। हालांकि हरीश रावत ने जो बयान दिया उसको लेकर हालांकि ये भी देखा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ खत्म हो गया है, सारे विवाद खत्म हो गए हैं। अभी भी जो अलग अलग खेमे हैं वो क्या कह रहे हैं उसकी वजह से कुछ कुछ मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो पहला तो ये कि अब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं, 32% दलितों को उनके जरिए साधने की कोशिश है। दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा वो जट सिख हैं, यानी जट सिखों को उनके जरिए साधने की कोशिश है जो बड़ा वोट बैंक है पंजाब में। और तीसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं ओपी सोनी, वो हिंदू समुदाय से आते हैं और उन्हें साधने की कोशिश उनके जरिए की गई है। लेकिन हरीश रावत ने जब ये बयान दिया कि सिद्धू चेहरा होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो सुनील जाखड़ जिनका नाम भी आगे चल रहा था एक वक्त में रेस में आगे कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि अगर ऐसा कहेंगे हरीश रावत तो फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को अंडरमाइन कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। तो अभी भी विरोधाभास हैं बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रदेश में जो कि निकलकर सामने आ रहे हैं और समय के साथ शायद और निकलकर सामने आएंगे, यानी राह पूरी तरह से आसान नहीं दिख रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इसलिए वो भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है जो उठ खड़ा हुआ है, वो ये कि अगर अभी आपने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है और ये कहा है कि दलित को हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है और इसका फायदा पूरे देश में उठाना चाहते हैं, तो अगर 2022 के बाद कांग्रेस पार्टी के पास नंबर्स आते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी अफोर्ड कर सकती है कि वो तब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री ना बनाए, तब जबकि 2024 के चुनाव सामने होंगे और तब वो उनको ना मुख्यमंत्री बनाकर सिद्धू को मुख्यमंत्री बना दें, और इसका राजनीतिक नुकसान क्या तब ज़्यादा होगा या कांग्रेस पार्टी अभी सिर्फ पंजाब में अपने नफ़े नुकसान को देखकर ये फैसला कर रही है? तो अभी ये तमाम मुद्दे हैं जिनके बारे में समय आने पर और स्थिति साफ होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव के बाद भी ये बड़ा सवाल ज़रूर है जिसके लिए उन्हें जवाब देना होगा और वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति को प्रभावित भी करेगा, सिर्फ पंजाब के हद तक नहीं, देश की राजनीति में भी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।